गिरामी, आप और हम अगर गलती करते हैं तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हमें और आपको सजा नहीं देता है अल्लाह ताला, लेकिन याद रखना आपको अगर छोड़ दिया है तो उसका ये हरगिज़ नहीं कि आपको छोड़ देंगे, एक ना एक दिन आपका पकड़ होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है। कोई आलिम दीन को बुजुर्ग दीन नहीं फरमाते हैं, बल्कि खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तो बेशक तेरे रब की पकड़ सख्त है। इसी तरह से दो शख्स जो कि गलतियां करते थे और गलती तो करते थे लेकिन उन गलतियों के से बाज नहीं आते थे, यानी दूर नहीं होते थे। वो गलती क्या है? हदीस पाक में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि दो कब्र के पास से मैं गुजर हुआ रहा था, यानी दो कब्र के पास से जब मैं गुजर रहा था तो उन दोनों कब्र वालों को मैंने देखा कि उन दोनों कब्र वालों के ऊपर अल्लाह ताला का बहुत सख्ती से अज़ाब हो रहा है। अल्लाह अकबर, बहुत सख्ती से अज़ाब हो रहा है। हमारे नबी देख रहे हैं, वो कब्र के अंदर लेटे हुए हैं और हमारे नबी जमीन के ऊपर हैं, देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो हमारे नबी जब देखे तो ठहर गए और ठहरने के बाद फरमाया साथियों को, कहा कि पता है ये दोनों कब्र वाले के ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब क्यों हो रहा है? कहा कि क्यों? क्योंकि इसलिए कि ये दोनों शख्स जो है, पहला शख्स के ऊपर इसलिए अज़ाब हो रहा है कि वो चुगली करता, यानी एक ही बात दूसरे के पास, दूसरी की बात तीसरी के पास सुनाते थे, इसलिए उसके ऊपर बहुत अज़ाब हो रही है। और दूसरा जो बंदा था जो दूसरे कब्र में लेटे हुए हैं, उसके ऊपर अज़ाब इसलिए हो रहा है अल्लाह ताला का कि वो शख्स जब पेशाब करने बैठता था तो पेशाब की छींटे से बचते थे नहीं, बल्कि पेशाब की छींटे अपने ही ऊपर लगा लेते थे, इसलिए उसके ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब हो रहा है। जब ये अज़ाब हो रहा है तो हमारे दिलों में देखे तो देखने के बाद वहीं ठहर गए यानी मतलब रुक गए। फिर रुकने के बाद क्या किया तो उससे ये क्या पता चलता है, उससे एक मसला ये भी पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब आता ही है, अल्लाह ताला ने आता ही है, यानी क्या है जिस तरह से हमारे लिए आगे देते हैं उसी तरह से पीछे देते हैं, उसी तरह से दाहिने तरफ देते हैं, उसी तरह से बाएं तरफ देता है, इसी तरह से आसमान की तरफ देता है, उसी तरह से जमीन के नीचे क्या होता है वो भी देखा है, और कब्र के अंदर किन इंसानों के साथ क्या क्या होता है वो भी देखा है। तो ये देखने के बाद हमारे नबी ठहर गए, फिर क्या किए, एक हरी लकड़ी ली, ये हमारे बयान में है, जो हमारे बयान के मुसन्निफ हजरत है उन्होंने उसको मुराद ये ली है, हरी लकड़ी से मुराद उन्होंने ये ली है कि खजूर की टहनी। तो बहरहाल तो वो जो हरी लकड़ी ली, उस हरी लकड़ी को लेकर दो टुकड़े किए, यानी एक तो उसको दो टुकड़े किए और दोनों कपड़े के पास गाड़ दिए, पहला वाला टुकड़ा पहले कपड़े पर और दूसरा वाला टुकड़ा दूसरे कपड़े पर गाड़ दिए। और गाड़ने के बाद यूं फरमाया कि ये लकड़ी जब तक तरोताजा रहेंगे तब तक अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे और वो सबका सवाब इस मैयतों के लिए, यानी मैयतों को सवाब पहुंचते रहेंगे और उन लोगों का अज़ाब माफ होते जाएंगे, अज़ाब कम होते जाएंगे। ये है हमारे नबी के बताए हुए नुस्खा जो मैयतों की इस तरह से सवाब पहुंचाए। और आगे आए कानून शरीफ में क्या बताते हैं, कानून शरीफ में ये है कि जब आप कब्रिस्तान जाओ तो कब्र में जो फतिया करने की नीयत से जाओ तो कब्रिस्तान जाने से पहले कुछ फूल भी ले लिया करो, ताकि वो जो फूल है वो फूल उस कब्र के ऊपर रख देंगे जिस कब्र के पास जाकर फतिया करेंगे, और वो फूल जब रख देंगे और फतिया करेंगे तो फतिया करने का यानी सूरत पढ़ने का और दुआ मांगने का तो उस मैयत को सवाब पहुंचते ही रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप जो कुछ फूल वगैरह लेके जाएंगे वो सबका भी सवाब मैयत को पहुंचते रहेंगे, इसलिए फूल भी लेके जाया करो। ये सब बताते हैं हमारे बुजुर्ग और हमारे नबी ने फरमाया है। उस दिन को याद करो, कयामत के दिन जो कोई किसी का नहीं होगा। इसी तरह से अल्लाह ताला यानी हमारे नबी फरमाते हैं, यही हदीस पाक में है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ये आदम अलैहिस्सलाम कौन है? तमाम इंसानों के बाप, तमाम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, हर किसी का बाप आदम अलैहिस्सलाम है। तो वो आदम अलैहिस्सलाम को कहेंगे, अल्लाह ताला कहेंगे कि आदम उठो और जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ लेके जाओ। इस तरह से जब कहेंगे अल्लाह ताला तो आदम अलैहिस्सलाम कब्र से उठकर यूं फरमाएंगे अल्लाह ताला से, कहेंगे कि या अल्लाह कितनों को जहन्नम में लेके डालूं।
اس طرح سے کہیں گے آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے. تو پھر آدم علیہ السلام جب کہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جواب یوں دیں گے کہ اے آدم 1000 میں سے 999 کو جہنم میں لا کے ڈالو اور ایک کو صرف بچا کے رکھو. اللہ اکبر. اس طرح سے جب یہ بات ہمارے نبی صحابیوں کو سناتے تھے تو صحابہ کرام سن کر وہ لوگ رونے لگتے تھے, گڑ گڑانے لگتے تھے. اللہ اکبر. کیا ہوگا حشر کے میدان میں, قیامت کے دن کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کیا شروع کریں گے, کیا کیا ہم لوگوں کو جو نقصان پہنچیں گے. اس طرح سے وہ لوگ ڈر رہے تھے, رو رہے تھے. تو پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہا کہ اے میرے صحابیوں گھبراؤ نہیں, اطمینان رہو, اللہ تعالیٰ سے امید ہو کر رہو اور ذکر کرو, عمل کرو, انشاءاللہ العزیز میں وہاں پر بھی کام میں آؤں گا. یہ ہے ہمارے نبی کی شان. اس نبی پر کلمہ کیوں نہ پڑے جو ہمارے لیے قیامت کے دن میں بھی آئیں گے. اللہ اکبر. ایک تو حقیقی بات تو یہ ہے, افسوس کی بات تو یہ ہے, قیامت کے دن جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا تو اس دن ہر کوئی بندہ, ہر کوئی عورت, ہر کوئی مومن, ہر کوئی انسان جو کوئی اچھا عمل کیا ہے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو گناہ کیا ہے وہ ایسا پریشان ہو جائیں گے, سب لوگ ایک کھٹا جھوٹ ہوں گے اور جھوٹ ہونے کے بعد یوں کہیں گے کہ ہمارا کون نجات دلا سکتا ہے, اس پریشانی سے کون ہمیں بچا کے سکتا ہے. اس طرح سے سب ایک کھٹا ہوں گے اور ایک کھٹا ہونے کے بعد سب لوگ یہی کہیں گے کہ چلو آدم علیہ السلام کے پاس, چلو آدم علیہ السلام کے پاس, کیونکہ وہ تمام انسان